एक अननोन मास किलर जो टाउन के लोगों को ब्रूटली मार रहा है। हेलो एवरीवन, मैं हूं मिस्टर पम्पकिन और मुझे पसंद है स्लेशर स्प्लैटर गोरी मूवीज। आज हम जानने वाले हैं थैंक्स गिविंग की कहानी को। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वन ऑफ माय फेवरेट हॉरर स्लेशर मूवी डायरेक्टर इलाई रोथ ने। इससे पहले उन्होंने हॉस्टल और केविन फेवर जैसे क्लासिक स्लेशर मूवी डायरेक्ट किए हैं और इस मूवी को बनाने के लिए उन्हें 16 साल क्यों लगे, इसके बारे में भी हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मूवी स्टार्ट होता है एक डाइनिंग टेबल सीन से, जहाँ पर था थॉमस राइट जो कि सिटी प्लाईमाउथ का मेयर है, उसकी दूसरी बीवी कैथलीन, उसकी बेटी जेसिका और था मिच, उसकी वाइफ एमेंडा और था जेसिका का बॉयफ्रेंड बॉबी। कुछ देर बाद वापस शेरिफ न्यूलॉन भी आता है जिसको एमेंडा ने बुलाया था। दिन था थैंक्स गिविंग का। थॉमस राइट मार्ट सुपर स्टोर का मालिक है। वो हर साल थैंक्स गिविंग के दिन स्टोर को क्लोज रखता है, बट इस बार एमेंडा के कहने से उस स्टोर को ओपन ही रखता है। ऊपर से कल ब्लैक फ्राइडे था, इसलिए बहुत सारे कस्टमर स्टोर के बाहर जमा हो गए थे। सभी सेल्स के लिए आए थे। वो होता है ना 90% 50% ऑफ वाला सेल, वही। खैर, मिच राइट मार्ट का मैनेजर था, इसलिए उसे डिनर छोड़ के स्टोर में जाना पड़ता है। जेस और बॉबी निकल पड़ते हैं मूवी देखने अपने फ्रेंड्स के साथ, जो थे स्कूबा, उसकी गर्लफ्रेंड यूलिया और इवान, उसकी गर्लफ्रेंड गैबी। बट रास्ते में वो लोग ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, इसलिए इवान गाड़ी को राइट मार्ट की तरफ मोड़ देता है, रॉन्ग टर्न। और इस तरफ सेल्स के लिए भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग धक्का मुक्की में उतर आए थे। कुछ फैंस आकर बॉबी के साथ फोटो खींचने लगते हैं क्योंकि बॉबी एक अच्छा बेसबॉल प्लेयर था। रायन नाम का एक बंदा जेस के साथ बात करता है। जेस और उसके फ्रेंड्स बैक गेट से स्टोर के अंदर चले जाते हैं। स्टोर में एमेंडा मिच के लिए खाना लाई थी और उसके साथ था शेरिफ न्यूलॉन। लोगों के सर में सेल्स का भूत सवार था। भीड़ दरवाजा तोड़ के अंदर आ रहा था। एक एम्प्लॉय जो कि गेट के नीचे दब चुका था, उसको कोई भी बचाने नहीं जा रहा था और एक करके लोग मर रहे थे। कोई गिर के किसी का गला कट जा रहा था, फिर भी सभी को सेल्स की पड़ी थी और इस सभी को रिकॉर्ड कर रहा था इवान। हाँ भाई, तो रिकॉर्ड कर ले। बॉबी उसी गेट में दबे हुए एम्प्लॉय को बचाने जाता है, बट कोई उसी का ही हाथ तोड़ के चला जाता है। इसी भागदौड़ में एमेंडा नीचे गिर जाती है और एक शॉपिंग ट्रॉली आकर उसके सर में लगता है। एमेंडा को मारकर और कुछ हेयर और स्किन सैंपल लेकर वो ट्रॉली चला जाता है। जस्ट किडिंग। एक साल बाद राइट मार्ट के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। टाउन के कुछ लोग पिछले साल हुए इंसिडेंट के जिम्मेदार थॉमस राइट को मान रहे थे और मिस तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में था। थॉमस का कहना था कि जिस दिन ये घटना हुआ उस दिन सीसीटीवी कैमरास खराब थे, बट हम जानते हैं कि वो खराब नहीं थे। दूसरे सीन में हम लिजी को देखते हैं। हाँ, वही जिसने एमेंडा को ठोका था। लिजी एक कैफे में काम करती थी। वो शेरिफ और न्यू डेप्यूटी के साथ बात करती है। वो कहती है कि हर साल थैंक्स गिविंग के दिन टाउन में परेड होता है। सभी लोग जॉन कार्वर का मास्क पहनते हैं। कार्वर इस टाउन का फर्स्ट गवर्नर था और इस तरफ किसी ने जॉन कार्वर हाउस के अंदर तोड़फोड़ कर दिया था और उसका जो कुल्हाड़ी था वो भी चोरी हो गया था। राइट मार्ट इंसिडेंट के दिन से बॉबी गायब था और जेस अभी रायन के साथ कमिट हो गई है। लिजी रात में कैफे में अकेली थी। वो अपना काम खत्म करके घर जाने वाली होगी, तभी वहाँ पर किलर आ जाता है। उसने जॉन कार्वर का मास्क और हैट पहना था। वो पहले लिजी के हाथ में एक कट मारता है और फिर उसके मुंह को पानी में डुबा के फ्रीजर में चिपका देता है। जॉन कार्वर का कुल्हाड़ी उसके पास ही था। किलर कुल्हाड़ी चलाता है, बट लिजी किसी तरह खुद को छुड़ाकर एक रूम में छुप जाती है। उसका फोन का लॉक भी नहीं खुल रहा था। थोबड़ा जो बिगड़ा था और फोन वाटरप्रूफ था, ब्लड प्रूफ नहीं। लिजी देखती है वह किलर बाहर नहीं है, इसलिए वो भागकर गाड़ी की तरफ जाती है, बट वो किलर गाड़ी लेकर आ जाता है। लिजी एक बड़े से डस्टबिन के अंदर जाने की कोशिश करती है, बट आधी ही जा पाती है। दूसरे दिन किलर ने उसकी आधी बॉडी को राइट मार्ट के लोगों के ऊपर बैठा दिया था और किलर जो भी कर रहा था वो जेस और उसके फ्रेंड्स को सोशल मीडिया में टैग कर रहा था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है क्या? फिर बॉबी कहाँ से प्रकट हो जाता है। 1 साल से गायब था। बॉबी इस सभी का जिम्मेदार जेस को मान रहा था, बट वो अब समझ चुका है। जेस बॉबी को कहता है कि सीसीटीवी फुटेज कैथलीन ने डिलीट किया है। फिर किलर मैनी को मारने जाता है। मैनी राइट मार्ट में काम करता था। उस दिन वो भाग गया था। उसके पेट में मिक्सर घुसाकर और एक वायर से उसके सर को अलग कर देता है। फिर किलर मैनी के सर को लेकर वहां से चला जाता है, बिल्ली को खाना देकर।
और ये पोस्ट भी जेस और उसके फ्रेंड्स के पास पहुंच जाता है। फिर किलर लॉनी को मारने जाता है, जो लिजी के साथ उस दिन राइट मार्ट के बाहर भीड़ में था। वो अपने दोस्त के साथ कार्यक्रम में बिजी था। किलर आकर उसके मुंडी को 360 घुमा देता है और उसके दोस्त को भी शांत कर देता है। इस तरफ शेरिफ आकर गेम बंद कर देता है तो इवान और गैबी स्कूल के अंदर चले जाते हैं। जेस उन लोगों को कॉल कर रही थी बट कोई रिसीव नहीं कर रहा था, तो वो भी अंदर जाती है बट वहाँ पर किलर आ जाता है। जेस किसी तरह बचकर बाहर आ जाती है, बट किलर ने इवान और गैबी को किडनैप कर लिया था। यूलिया के डैड आकर वहाँ से यूलिया को ले जाती है। जेस और स्कूबा मैककर्टी के पास जाते हैं। वो माइनॉरिटीज को रिवॉल्वर और गन बेचता था, तो स्कूबा उसके पास से एक रिवॉल्वर ले आता है सेफ्टी के लिए। स्कूबा यूलिया को कॉल करता है। यूलिया कहती है कि उसके डैड उसको फ्लोरिडा ले जा रहे हैं किलर से बचने के लिए, बट किलर तो आ चुका था। वो यूलिया के कान में पिन घुसा देता है और ये सब स्कूबा वीडियो कॉल में देख रहा था। स्कूबा और जेस जल्दी से यूलिया के घर पहुंचते हैं। किलर ने पहले से ही यूलिया के डैड और सिक्योरिटी गार्ड को पेल दिया था। स्कूबा किलर के ऊपर गन तान देता है। किलर के एक हाथ में था चाकू, एक हाथ में था फोन में था इवान और गैबी जो कि जिंदा थे, और चाकू में था यूलिया। स्कूबा शूट करता है बट गन लॉक था। भाई लॉक तो खोल ले। किलर यूलिया को श्रेडर मशीन में धक्का दे देता है। स्कूबा उसको बचाने की भी कोशिश करता है बट तब तक यूलिया के नूडल्स बाहर आ चुके थे। सीन चेंज होता है और ये था परेड डे। मैककर्टी ने जेस को एक रिंग दिया जो मैक के डैड का था। वो जेस को कहती है कि इसको तुम अपने गुड लक के लिए पहन सकते हो। जेस वो रिंग ले लेती है। सभी लोग परेड को एंजॉय कर रहे थे, तभी मिच वहाँ पर आता है कुछ लोगों के साथ और परेड को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, बट उन लोगों को डेपुटी भगा देता है। बट सडनली वहाँ पर किलर आकर उस टर्की कॉस्ट्यूम वाले का सर उड़ा देता है। इस बार वो क्लाउन के गेटअप में था। इससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाता है और हम कुछ इंटरेस्टिंग किल्स भी देखते हैं थैंक्स टू इलाई रोथ। किलर स्कूबा, जेस, थॉमस और कैथलीन को ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोश करके ले जाता है। फिर हम किलर को देखते हैं जो कि डिनर की तैयारी कर रहा था और उसने कैथलीन को बांध के रखा था। वो उसके ऊपर मैरिनेशन कर रहा था। कैथलीन जाग जाती है, फिर भी वो बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी और इस तरफ मैरिनेशन जोरों शोरों से चल रहा था। किलर ओवन चेक करने जाता है, तभी कैथलीन खुद को छुड़ाकर छुप जाती है। वो ऊपर जाती है और उसे रेफ्रिजरेटर में एक लड़की मिलती है। हाँ, वही लड़की। उसको चुप कराकर वो वहां से भागने की कोशिश करती है, बट किलर उसको पकड़कर ओवन में डाल देता है। कैथलीन जिंदा ही रोस्ट हो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस किलर को ढूंढने के लिए लगे थे और इस तरफ डिनर रेडी हो गया था। सिर्फ खाने की देरी थी और मेन डिश था कैथलीन रोस्ट। किलर ने इवान के सर को हथौड़े से फोड़ दिया और उसकी ये वीडियो सभी देख रहे थे लाइव। बन गया वीडियो। जेस को मैककार्टी ने एक अंगूठी दी थी। हाँ, वही वाली अंगूठी। उसके अंदर एक छोटी सी नाइफ थी। उससे जेस ने अपने हाथ खोल लिए थे और स्कूबा को भी वो रिंग दे दी थी। मौका मिलते ही जेस और स्कूबा वहां से भाग जाते हैं और वो लोग जॉन कार्वर हाउस में थे। किलर स्कूबा के हाथ में कुल्हाड़ी मारकर जेस के पीछे लग जाता है। जेस झाड़ियों में से भागकर फेंस को पार कर लेता है, बट किलर नहीं कर पाता। जेस को रोड में शेरिफ न्यूलॉन बेहोश मिलता है। वो किसी को वेयर हाउस में जाते हुए देखती है। जेस शेरिफ का रिवॉल्वर लेकर वेयर हाउस में जाता है और वो और कोई नहीं बॉबी था जो छुपकर कुछ कर रहा था। तभी शेरिफ आ जाता है और जेस को बाहर जाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद शेरिफ बाहर आकर जेस को कहता है कि उसने बॉबी के ऊपर शूट किया, बट बॉबी बच गया और वहां से भाग गया। पीट को बाहर बॉबी का फोन मिलता है, इसलिए सब श्योर थे कि किलर बॉबी ही है। डेप्यूटी और पीट वेयर हाउस से चले जाते हैं। जेस और शेरिफ बातें करने लगते हैं, बट तभी जेस की नजर शेरिफ के पैरों में जाती है। जेस जब झाड़ियों में से भाग रही थी तब उसके पैंट में कुछ कांटे लग गए थे और वो सेम कांटे शेरिफ के पैंट में भी लगे हुए हैं। शेरिफ तो बेहोश था, तो कांटे कहाँ से आए भाई? यस, शेरिफ ही वह किलर है। शेरिफ समझ जाता है कि जेस को पता चल गया है, इसलिए वो कह देता है कि उसने ये सब क्यों किया। शेरिफ कहता है कि वो एमेंडा से प्यार करता था और एमेंडा मिच को छोड़कर उसके साथ ही रहने वाली थी, बट उन लोगों की वजह से एमेंडा मारी गई और इस सभी को जेस ने बॉबी के फोन से लाइव कर दिया था। स्मार्ट गर्ल। बॉबी आकर जेस को बचाता है। शेरिफ उन लोगों के पीछे था। जेस एक बलून के अंदर फ्लेमेबल गैस का वाल्व चालू कर देता है। वो लोग वहां से एक टो ट्रक से भागने की कोशिश करता है, बट शेरिफ के हाथ से बचना इतना भी आसान नहीं है। शेरिफ उस टो ट्रक का हुक को फंसा देता है, बट जेस परेड में यूज होने वाले उस गन से बलून के ऊपर फायर कर देता है। इससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जेस और बॉबी बाहर निकल जाते हैं। दूसरे दिन सारे दोस्त मिलते हैं। वेयर हाउस में सब कुछ जलकर राख हो गया था और पुलिस को शेरिफ की बॉडी भी नहीं मिली और यहीं पर ही मूवी खत्म हो जाती है।
अब बात करते हैं इस मूवी को बनाने के लिए 16 साल क्यों लगे। 2007 में जब ग्रैंड हाउस ने अपने ट्रेलर रिलीज किए थे, उसके साथ ही इलाई रॉथ ने इस मूवी का ट्रेलर बनाया था, जो कि एक फेक ट्रेलर था। आप उस ट्रेलर को अभी भी यूट्यूब में देख सकते हैं। उस फेक ट्रेलर में आप इलाई रॉथ को भी देख सकते हैं। इस फेक ट्रेलर से ही लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी बन गया और सभी लोग इस मूवी को देखना चाहते थे। बट इलाई रॉथ ने तो ऐसे ही मजाक में इस ट्रेलर को बनाया था। लोग सीरियसली ले लेंगे, ये तो इलाई रॉथ को भी नहीं पता था। तो इलाई रॉथ ने जेफ रैंडल के साथ मिलकर मूवी बनाने का प्लान किया, बट ये मूवी बन नहीं पा रही थी। जब भी ये आगे बढ़ रही थी तभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से ये मूवी रुक रही थी। बट आखिर में ये मूवी 2023 में आकर बनी और इस मूवी का सीक्वल भी आएगा 2025 में। और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा। इससे हमारे वीडियोस आपको थैंक्स गिविंग देने जरूर जाएंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।